एक बहन की कॉल आती है, वो बताती हैं कि हमारे बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, मगर जो मियाँ मेरा है वो ना जी अपना बात नहीं मानता था, गलत गलत काम करता था। यूरोप में हम रहते हैं, बिजनेस को मैंने काफ़ी मियाँ के साथ खड़ी हुई अपने हस्बैंड की, और बिजनेस एक छोड़ के दूसरा किया। उसको मैंने कहती है पूरा टाइम भी दिया और बिजनेस को ऊपर भी लेकर गए। उसमें उस बहन बहन ने बहुत मेहनत भी की, मगर उसके बावजूद भी जो उनके घर वाला है वो घर में एक तो लेट आता, यशू मैशू में वो कहते हैं लगा रहता था। उसके बाद वो फिर चला जाता है, कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चे जब जवान हो जाते हैं तो वो पाकिस्तान चला जाता है, तो उधर जाकर एक शादी कर लेता है। तो उधर शादी करने के बाद वो जो घर कहते हैं मैंने बड़ी मेहनत से बनाया था, उसके अंदर वो घुस जाता है, और उसको जो उसकी सेकंड वाइफ है उसको लेकर भी उधर चला जाता है, और इधर आता है तो बड़ी प्रॉब्लम करता है। यानी इधर आएगा वो बोलता है जी कि घर के अंदर मेरा भी हिस्सा है और मैं इस घर को बेचूं किसी तरीके से भी। बच्चे कहते हैं कि घर आप हमारे नाम लगवा दें, मगर वो कहता है कि नहीं, मैं आपके नाम नहीं लगवाऊंगा, मैं तो खुद इसको बेचूंगा। बल्कि वो कोशिश कर रहा था अपने बच्चों को, वो कहती है कि ब्लैकमेल भी करता है मुझे भी, रहता भी उधर है, और कह रहा था कि मैं बता दूंगा कि आप इस तरह के कौन कौन से बेनिफिट ले रहे हैं। इस तरह यानी ब्लैकमेलिंग का सिलसिला भी उसकी तरफ से जारी है। तो उनके लिए भी मैंने एक बड़ा अच्छा वजीफ़ा उनको दिया। मैंने कहा जी ये पढ़ें, और इंशाल्लाह जो इनके ऊपर मैंने चेक किया, जो उन्होंने दूसरी शादी की उसने तवीज़ डाले हुए थे उल्टे, और पुतला भी साथ सुइयों के साथ, ताकि ये अपनी जो इनकी असल वाइफ है, असल बीवी है, बच्चे हैं, उनकी बात ना सुने, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो उन्होंने दूसरी शादी की है, उसकी भी पहले शादी थी, बच्चे थे, तो वो एक बेसिकली जादूगरनी टाइप उसने जो है ना अपना जादू और तावीज़ात इसको पिलाने इनको शुरू कर दिया। और जब भी वो उधर से आता इधर आकर प्रॉब्लम करता और इनको बड़ा तंग करता। और जो दूसरी शादी है उसको जो घर इनकी पहली वाइफ ने बनाया उसके घर जाकर ज़बरदस्ती एंटर हो जाता और उधर रहता। तो ये उन्होंने बोला कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मुझे कोई ना वजीफ़ा दे दे। तो मैंने उनको एक बहुत ही अच्छा वजीफ़ा दिया जो ये सामने लिखा है। तो मैंने उनको बताया कि आप ये पढ़ें, तो इंशाल्लाह इसके बाद जो अपना इनके जो दिमाग है, जो जो उसने इनके दिमाग को बंदिशें लगाई हुई हैं वो भी तोड़ डालेंगे। और उसके बाद जब ये नॉर्मल हालत में आ जाएंगे तो ये आप देखेंगे कि इस्लामाबाद या रावलपिंडी या लाहौर, गुजरात, किसी जगह से भी ये है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसका जब दिमाग की बंदिशें मेरे अमल के साथ टूट जाएंगी, तो एक किस्म का जब वो बंदिशें लगती हैं तो आप वो लाशऊरियत में होते हैं, आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। तो फिर जब वो बंदिशें खुल